रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात, जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में बताया था कि सिंगल पेरेंटिंग करना कितना मुश्किल काम है। यहाँ पर हम देखते हैं माँ बाप दोनों मिल के भी जब बच्चे की परवरिश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, टाइम देना। लेकिन जब हम सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, हमारे पास साथ आज 2 सिंगल मॉम्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ ये ड्यूटी कर रही हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है जनाब ये। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है एज अ सिंगल मदर या एज अ सिंगल फादर। हमारे साथ मौजूद हैं दोनों करियर विमेन हैं, तो मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ शाफिया का, जो कि कंटेंट मैनेजर भी हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो बेसिकली शी इज़ अ वर्किंग वुमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं दरक्षा। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वुमन एंड शी इज़ अ लॉयर, वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया दरक्षा आपका, शाफिया आपका। शाफिया आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है 10 साल की। एक बेटी है 10 साल की, उसका नाम क्या है? उसका नाम आर्या आलम है। ओके, सो मुझे बताएं कि सिंगल पेरेंटिंग आपके लिए कब स्टार्ट हुई और अभी तक कैसा सफ़र है? अच्छा, मैं सिंगल वुमन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सिंगल पेरेंट नहीं कहूँगी अपने आप को, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड जो कि मेरी बेटी के फादर हैं, वो प्रॉपर मेरा साथ देते हैं। मतलब मेरा साथ देने से मुराद वो अपनी बेटी के साथ हमेशा अवेलेबल होते हैं। बेटी रहती मेरे साथ है, 1 साल हुआ है हमारी डिवोर्स को। सही। बेटी रहती मेरे साथ है, लेकिन वो जहाँ ज़रूरत होती है उसके लिए खड़े होते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है, प्रिविलेज्ड हैं, हाँ, काफ़ी लकी हैं, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट फादर हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी के पास दोनों, मतलब पहले एक घर था, अगर डिवोर्स के बाद अब उसके पास 2 घर हो गए कि वो मेरे पास भी रहती है, लेकिन अगर उसे कभी जाना हो, मुझे कहीं जाना हो, तो वो अपने फादर के पास जा सकती है। नाइस नाइस, ये अच्छा तरीका है इसको इस तरह से देखने का, पॉजिटिविटी के साथ। मगर जब ये 1 साल, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है राइट, तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा यहाँ पे, क्योंकि अब वो 24 घंटे तो साथ नहीं है, 24 घंटे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कमी कहाँ कहाँ आपको महसूस? देखिए, मैंने आपसे कहा वो हमेशा अवेलेबल हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन जाहिर है हम लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। अगर बच्ची रात में बीमार हो गई है तो मुझे अकेले ही लेके जाना है उसे। डेंगू हो गया था पिछले दिनों, कोविड हो गया था, ये चीज़ें होती हैं जिनमें आप कहीं लेके नहीं जा सकते कोविड में, तो आपको ही मुझे ऑफिस से ऑफ लेना पड़ता है, चीज़ें काम रोकना पड़ता है। फिर आज सुबह से निकलते हैं हम, फिर रात को जब हम वापस आते हैं, फिर सुबह हमारा वही रूटीन होता है, वो स्कूल जाती है, मैं ऑफिस जाती हूँ, तो टाइम हम लोगों के साथ ही रहता है हम लोगों के। तो बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ती है कि, मतलब मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, जब हम साथ रहते थे तब भी ये था कि पूरी इंडस्ट्री को पता था मैं काम कर रही हूँ, मैं हर ऑफिस में बताया था आंधिया तूफान आए, लोग घड़ी मिला लेते हैं, 6 बज गए, शाफिया उठ जाएंगी सीट से। वाह, बड़ा प्रेशर होता है ये कि यू हैव समवन टू टेक केयर ऑफ। हाँ, तो मुझे 6 बजे उठ जाना है अपनी सीट से, ये हर मेरे ऑफिस में पता होता था। जब मैं साथ रहती थी तब भी पता था, अभी बेटी के साथ अकेले रहती हूँ तब भी मैं 6 बजे, क्योंकि उसको डे केयर छोड़ कर आती थी मैं, अभी भी वो डे केयर होती है, डे केयर छोड़ के आती हूँ, फिर काम पे जाती हूँ, वापसी पे फिर पिक करती हैं? वापसी पे मैं पिक करती हूँ, डे केयर मैं नहीं छोड़ती हूँ। सुबह में उसके फादर खुद उसे 7 बजे लेने आते हैं, 7:30 बजे हमारे घर से पिक करते हैं उसे, वो स्कूल ड्रॉप करते हैं, फिर 2 बजे वो अपने ऑफिस से उठ के उसके स्कूल जाते हैं, वहाँ से उससे लेके उसे उसके डे केयर ड्रॉप करते हैं। फिर शाम को जब मैं जाती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे साथ घर जाना होता है, तो मैं उसको लेके अपने साथ जाती हूँ। ओके, तो हम बच्चे को फील नहीं, एक हद तक हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ है वो हमारे दरमियान है, ठीक, बच्चा कहीं नहीं है। ऑल राइट। दरक्षा, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव एंड कैसे मैनेज करती हैं? Aisha, I mashallah have 4 children. माशाल्लाह। I have a son, he's 18, Umar, a daughter who's 16, Fatma. फिर मेरे 2 छोटे बेटे हैं, 10 साल के और 9 साल के, अली और बिलाल। तो 4 बच्चों को मैनेज करना, खास तौर पे लड़कों को, दरक्षा यहाँ तो दोनों पेरेंट्स से नहीं संभल रहा होता। एंड बाय द वे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ दैट दिस इज़ अ चॉइस दैट शी मेड। बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से दरक्षा ने बच्चों को जो है वो रखा है अपने पास। तो दरक्षा, ये जो एक स्ट्रगल है, इट्स एवरीडे स्ट्रगल राइट? जी जी, एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि माशाल्लाह से 4 बच्चे, आप कहेंगी ना कि एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी होती है घर पे, मगर एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट भी है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो है वो उमर काफ़ी सारी चीज़ें घर पे देख लेता है। फिर फातिमा जब से बहुत छोटी सी है तो अपने छोटे भाइयों को देखती है। सो स्कूल का काम मैनेज करना, आई मीन इन दोनों के बगैर सपोर्ट तो मुझे होता नहीं है घर पे। सो दे मैनेज मोस्ट ऑफ एवरीथिंग एट होम। अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वर्किंग मदर्स के लिए ना हमने शुरू से अपने बच्चों को आदत डाली हुई होती है बहुत सारी चीज़ों की।
तो वो अपनी चीज़ें खुद से कर लेते हैं। तो जिस दिन मैं नहीं भी होती हूँ या किस दिन टाइम नहीं दे सकती हूँ तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। अमेजिंग, ट्रेनिंग की बात है भाई, अपब्रिंगिंग की बात है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मेरा नाम फारिया है और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। अच्छा फारिया, बताइए, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन कुछ ओपिनियन है। आई एम नॉट अ सिंगल पेरेंट, लेकिन लाइक सॉर्ट ऑफ सिंगल पेरेंट आप कह सकते हैं। जैसे हस्बैंड बिजी होते हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो हम जो है वो अगर अपने बच्चों को देख रही होती हैं किसी और सिटी में, तो उसके लिहाज से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक तो आपको उसके लिए बहुत सारा टॉलरेंस अपने अंदर जो है वो पैदा करना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि बच्चों के लिए जो बाप का एक इमेज उनके माइंड में होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, या जो भी उनका इमेज होता है उसको आपको भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है एज अ मदर। लाइक आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि कभी भी बीइंग अ सिंगल पेरेंट आपको बाप का जो एक इमेज है, कोई भी मतलब किसी भी हवाले से बच्चे ने बनाया हुआ है एक पॉजिटिव इमेज, तो आपको वो लाइफ टाइम जो है उसको लेके कैरी करना पड़ता है उसके साथ। तब जाके आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी पेरेंटिंग एनवायरनमेंट पैदा कर। ठीक है, ठीक है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ दरक्षा आपसे कि क्या ये ज़रूरी है कि कुछ केसेस में तो फादर का पता भी है कौन है, जो है वो ऑफ कोर्स फादर करीब होते भी हैं, करीब नहीं भी होते, राइट? लेकिन अगर फादर की बहुत पहले डेथ हो गई, आपने अपने बाप को आप जानते ही नहीं, आपको याद ही नहीं है, तो उस केस में लाइक आप क्या कहना चाहेंगी कि एज अ मदर खूबसूरती से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही हैं, क्या ये काफ़ी हो सकता है? देखिए, आपको ना हर लिहाज से एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, इनफैक्ट 2 फ्रेंड्स हैं और जिनकी हस्बैंड्स की 1 साल पहले और 5 साल पहले डेथ हुई है, एंड दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं। तो आपने ना बहुत सारे लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। यू नीड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, यू नीड सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड कभी कभी स्पेशली लड़कों के लिए आई मीन यू डू नीड समटाइम्स अ मेल फिगर जो कुछ चीज़ें संभाल सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने लड़कों को एज अ सिंगल मदर मैनेज करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो जब तक मेरे एक्स हस्बैंड थे, ही वॉज वेरी इन्वॉल्व। आजकल वो ही इज़ नॉट इन कराची, तो उस लिहाज से आई समटाइम्स रिलाई ऑन माई ब्रदर टू हेल्प आउट एंड कम एंड हैव अ वर्ड विद द बॉयज़ एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए होती है। डेफिनेटली आपके केस में यू आर हैप्पी कि आपको वो सपोर्ट मिलती है फैमिली से, दोस्तों से? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इवन डिवोर्स से पहले एज अ वर्किंग मदर जो क्लास ग्रुप्स में और जो दूसरी मदर्स होती हैं जो स्टे एट होम मॉम्स होती हैं, दे हेल्प आउट अ लॉट। यस। तो आई थिंक कि वो हमारा जो एक औरतों का एक नेटवर्क बिल्ड करती हैं हम लोग जनरली, बिकॉज वे चैटी, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत हेल्पफुल होता है, बिल्कुल। शाफिया, ये बताइए कि सोसाइटी से आपको अभी इस 1 साल में क्या फील हुआ है? जो सवाल आते हैं या कोई ऐसी बात आती है, हेल्प महसूस हुई है या आपको महसूस हुआ है कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही सोसाइटी या समझ नहीं रही? देखिए, जो घर बैठी मतलब फारिग औरतें होती हैं ना, थोड़ा सा रूड हूँ लेकिन जो घर पे बैठी होती हैं ना और वो पूरे दिन में सिर्फ खाना बना के झाड़ू पोछा करती हैं और उसके बाद वो घर पे रहती हैं, तो वो ये कहती हैं कि आपको घर बचाना चाहिए था। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन दिमाग उनका ये है कि भाई दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना है, राइट? लेकिन जितनी पढ़े लिखे तबका है ना, हाँ, लेकिन पता है उसमें भी ना डिफरेंट लोग होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे वो घर पे काम करने में हो, बस आपका जहन कैसा है। इट ओनली एट द एंड ऑफ द डे ये है कि आपका जहन कैसा है, आप दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा देखते हैं या अपनी ज़्यादा देखते हैं, राइट? लेकिन जितना भी मुझे वर्किंग एनवायरनमेंट में ख़वातीन मिली है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत सपोर्टिव होती हैं बहैसियत, मतलब मेरी बॉस एक फीमेल है, ठीक है, उनकी तरफ से मुझे हमेशा इतना सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें डिसीजन लेने में मदद की। सही। मेरी फ्रेंड सर्कल है, मेरा अपना फ्रेंड सर्कल इतना नहीं था जितना मेरा एक्स हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ ही हम मूव करते थे। मेरा अपना फ्रेंड सर्कल ही कोई नहीं था। तो उनके जो फ्रेंड्स थे उनमें जो फीमेल्स थी उन्होंने बहुत आगे बढ़ के साथ दिया। किस तरह से करना है, क्या करना है, वो लोग हमें मतलब एक होता है ना कि आपको थपकी देने वाला, तो वो लोग मेरे साथ, जो वो वाली ख़वातीन थी ना जो खुद आगे बढ़ना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर ओरिएंटेड है, वो हमेशा साथ रहें। ठीक है, इन योर केस दरक्षा हम देखते हैं चाहे आप होम मेकर हो चाहे आप करियर ओरिएंटेड खातून हो, ये जो औरत के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, इसमें आपका क्या रोल है? बिकॉज यू ऑल्सो वर्क, राइट? तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं जल्दी ऑफिस से घर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ
बीइंग अ सिंगल पेरेंट, सो कनेक्ट करती हैं, एम्पथाइज करती हैं? आई थिंक मैं दोनों के लिए ये कहूँगी क्योंकि मैं लॉयर तो हूँ बट मैं आजकल एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस भी चलाती हूँ। Okay. एंड दैट्स बीन द रोल विच आई हैव अडॉप्टेड इन द लास्ट 2 years। तो हमारा आउटडोर का बहुत काम है और हमारी यहाँ औरतें नहीं हैं, मगर हमने क्या किया कि वी गिव द सेम अपॉर्चुनिटीज़ टू मेल पेरेंट्स ऑल्सो, कि अगर बच्चे बीमार हैं या ये है तो आई थिंक कि इट्स नॉट जस्ट फॉर सिंगल पेरेंट्स, वी नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एज पेरेंट्स इन जनरल, बिल्कुल। कि आप अपने बच्चों को किस तरह टाइम दे सकते हैं। मैं खुद कहूँगी कि आई थिंक एज अ होम मेकर आई रियली रिस्पेक्ट होम मेकर्स, बिकॉज मेरे लिए घर पे रहना बहुत मुश्किल है और वो भी काम है, बाय द वे 24 घंटे का काम वो है। घर पे चीज़ें देखना, आई फाइंड दैट मोर डिफिकल्ट, दैट Yes. कम्स काम करना मेरे लिए नेचुरल ठीक है। है, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है आई थिंक। ठीक है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसी औरतों की। ऑसम। जब आप घर आती हैं आफ्टर अ लॉन्ग डे काम से, और ये सवाल मैं आपसे भी करूँगी, ये सवाल आपके लिए भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू दरक्षा, कि वो जो एक इट्स अ फीलिंग कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन उसका उस वक्त इंसेंटिव मिलता है जब बच्चे आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज यू आर देयर सोल अटेंशन? अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आई थिंक कि स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरे दो बड़े हो गए, मगर जो छोटे होते हैं ना, जब आप उनको सीने से लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिल की ठंडक है ना। एंड देन यू नो दे ऑल क्लाइम इनटू द बेड। रात को मैं अगर सो भी जाती हूँ तो सुबह उठती हूँ तो 2-3 तो साथ ही होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कल्चर रखें जहाँ हम बच्चों को, बिकॉज आप इतने टाइम के लिए दूर रहते हैं उनसे, कि यू नीड टू मेक देम रियलाइज़ कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड जब आप घर आते हैं, कभी कभी आप चिड़चिड़े होते हैं, आप कहते हैं कि मुझे नहीं सुननी अभी बात, तो मुंह फ़ौरन बन जाता है। तो यू हैव टू काइंड ऑफ स्टेबलाइज योर सेल्फ घर आके या घर पहुंचते हुए कि यू नो आप पहुंचे तो आप हंसते खेलते हुए उनके साथ हो, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन आपका इंतजार। बिल्कुल, पूरे दिन इंतजार किया है। और शाफिया, ये सवाल मेरा आपसे होगा, लेकिन इसका जवाब लेंगे हम ब्रेक से वापस आने के बाद। ब्रेक पे जा रही हैं जनाब, और 2 अमेजिंग सिंगल पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको ठीक है हेल्प है, सपोर्ट है, लेकिन जो जॉब ये कर रही हैं ना, अमेजिंगली दैट मोटिवेट्स अस के बच्चे की परवरिश तो वैसे ही मुश्किल काम है, ऊपर से सिंगल पेरेंट के लिए अमेजिंग। आज हम बात करें काम की बात में सिंगल पेरेंट्स के बारे में। सिंगल मॉम्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और शाफिया से मैं इस बात का आंसर चाहती हूँ, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कि शाफिया, जब आप घर आती हैं, सिर्फ आप हैं और आपकी बेटी हैं, तो वो जो एक मोमेंट होता है, डज इट पे फॉर एवरीथिंग एल्स दैट यू डू? मुझे लगता है हम लोग इतने थके हुए आते हैं, क्योंकि मेरी बेटी वापसी पर घर आने को राज़ी नहीं होती। पहले हम लोग वहाँ से किसी न किसी मॉल जाते हैं, ओहो, तो उनको कहीं ना कहीं जाना होता है, वहाँ से वापस आते हैं तो हम रास्ते में इतना हल्ला गुल्ला कर चुके होते हैं, आइसक्रीम खा चुके होते हैं, सब कर चुके होते हैं। घर आते हैं तो हमारे पास दोनों बस एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं और टीवी खोलते हैं, और फिर एक बहस छिड़ जाती है कि मेरी पसंद का या तुम्हारी पसंद का। मेरी पसंद मदर डॉटर टाइम हो रहा होता है। बस इस चक्कर में लग जाते हैं, फिर उनके सोने का टाइम हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा, जब हम सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, तो जिसके साथ बच्चा रह रहा होता है, बड़ा ज़रूरी है कि वो पेरेंट दूसरे पेरेंट की बुराई ना करे। दूसरे पेरेंट, चाहे वो फादर है या मदर है, उसके साथ जो बच्चे का कनेक्शन है उसको एज इट इज़ रहने दें। दरक्षा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसकी 2 वजूहात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि उस बच्चे के लिए या बच्ची के लिए दोनों माँ बाप इतने ही ज़रूरी होते हैं और इतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उनको बहुत तकलीफ़ होती है जब वो एक दूसरे की बुराई सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको आगे जाके ये भी सोचना होता है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची, उसके अपने भी रिलेशनशिप्स होंगे। यू विल वांट देम टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। सो अगर आप उसको सिर्फ बुरी पिक्चर्स दिखाएंगी तो वो उनका पूरा पर्सपेक्टिव कलर हो जाता है, और वो अपनी रिलेशनशिप्स आगे जाके बिल्ड नहीं कर शादी के अगेंस्ट हो जाते हैं बहुत बिल्कुल। सारे लोग कि हमें तो करनी ही नहीं है, दिस इज हाउ एवरी मैरिज एंड्स, राइट? हाँ, और दुख तकलीफ होगी, और एंड दे ओनली रिमेंबर देयर ओन पेन। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है। शाफिया, आपके एक्स हस्बैंड का जो भी आप बच्चा उनके बारे में सोचता है, कितना ज़रूरी है कि आप बुराई ना करें, बच्चे को लेट डाउन ना करें? देखिए, पेरेंट्स दोनों होते हैं, माँ हो या बाप हो। एक बच्चा या बच्ची, दोनों के लिए ना अपने माँ बाप दुनिया के सबसे अजीम, सबसे ताकतवर, सबसे रिस्पेक्टेबल और सबसे ज़्यादा केयरिंग शख्सियत होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उनकी नज़र में उनका बाप हीरो, उनकी माँ हीरोइन और मतलब आयरन लेडी होती है। बिल्कुल। आप इस इमेज को नहीं तोड़ सकते। आप उनकी ज़िंदगी की कहानी में से ना आप उनका हीरो या हीरोइन नहीं मार सकते। तो आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, क्योंकि डिवोर्स होती है तो डेफिनेटली आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना हस्बैंड वाइफ के, आप उस डिवोर्स को अपने तक रखें। बच्चे को बाप के साथ डिवोर्स मत कराएं। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। उन्होंने ब्रेक में कहा था कि हस्बैंड वाइफ के आपस में डिवोर्स हुई है, बच्चे की किसी से डिवोर्स नहीं, बच्चा उन्हीं का बच्चा है, चाहे उन्हीं का कुछ भी हो रहेगा। जाए।
क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मुझे कुछ हो जाता है मिसाल के तौर पे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बाप के पास। बाप के पास जाएगा, वो वहाँ बाप तो रख लेगा क्योंकि उसकी औलाद है, लेकिन औलाद उस तरह नहीं देखती। हम अपने माँ बाप को उतना प्यार नहीं करते जितना वो हमें करते हैं। तो बच्चा जो है वो तो उसे आप 100% देंगे तो वो 20% कंसीव करेगा और उसको मानेगा। बड़े होके तो वो यही बोलेगा तुमने मुझे आईपैड नहीं दिलाया था बचपन में, उसे क्या पता मैंने क्या क्या किया। बिल्कुल, तो आप उसको जब अगर मुझे कुछ हो जाता है वो बाप के पास जाती है तो वो रिबेलियस नहीं होनी चाहिए उस वक्त, वो बाप की मोहब्बत में जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, कि मेरे पास एक घर है। बिल्कुल। आप भी हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस हो एज ए सिंगल पेरेंट, चाहे आप मदर हैं चाहे आप फादर हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आसानी, कोई मुश्किल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं। दरअसल जब आप दोनों आसानी से इस रोल को निभा रहे हैं, खूबसूरत, नॉट आसानी बट खूबसूरती से निभा रहे हैं, राइट? सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या रोल है इसमें? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं एक ऐसे घराने से आती हूँ जहाँ आई वाज अ एल्डर डॉटर। मेरे फादर ने, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू यूनिवर्सिटी इन माय फैमिली। तो मेरे फादर की बहुत बिलीफ थी अब्बू की कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए और ऐसा करियर होना चाहिए जो ये अपना करियर भी मैनेज कर सके और बच्चों को भी देख सके। तो उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था कि तुम वकालत करो, वकील बनो, क्योंकि उनका एक विज़न था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ या कॉर्पोरेट लॉयर बनोगी तो उसमें सक्सेसफुल भी रहोगी और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकोगी। और वही एक बिलीफ होता है, आप अपनी बच्चियों को और अपने लड़कों को भी एजुकेट करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने पैर पे खड़े होने के काबिल बनाएं। तो ऐसा कोई वक्त आता है, आपको पता नहीं होता, तो लड़कियां ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मैं सोच नहीं सकती हूँ कि मैं इस पोजीशन में अपने बच्चों को मैं किस तरह संभालूं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। शाफिया, आप भी वर्किंग वुमेन है, तो कितना ज़रूरी है आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, फिर बच्चे का ख्याल रखना? देखिए, अगर आपका बच्चा नहीं है तब भी आपको अपने लिए भी होना है। बिल्कुल। अगर आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आप बच्चे की तरबियत ही नहीं कर सकते सही। एक टूटी हुई औरत कभी बच्चे को सही मजबूत इंसान नहीं बना सकती। तो औरत का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वो इंडिपेंडेंट भी हो, फाइनेंशियली भी हो, एजुकेटेड भी हो और वो माशरे के साथ चल भी सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे थे कि दूसरे वाले जो पेरेंट है उसकी ज़्यादा बुराई नहीं करना, राइट? तो कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि चलिए बुराई तो नहीं कर रहे, जितना आपसे हो सक रहा है आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी आपको बच्चा बोले कि मुझे कमी महसूस होती है एंड यू आर द वन हु हैज़ टू कवर इट, हु हैज़ टू फुलफिल इट, ये वाली कभी बर्डन फील हुआ है? मेरे बच्चों ने कभी खुद बोला नहीं है। आई थिंक वो एक दूसरे के अंदर बहुत कन्फाइड करते हैं एंड वो अपने फादर से वैसे भी बात करते हैं, तो कभी उन्होंने बोला नहीं है। इस बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो कहते हैं कि शायद हमारी अम्मा जो है उनको दुख तकलीफ़ होगी अगर हम बोलें इस तरह, तो वो कहते नहीं। मेरे बच्चे तो नहीं कहते। वाह शाफिया। मेरी बेटी अपना खुद ही डिसाइड कर लेती है। जैसे बच्चियां बड़ी, अभी तो वो 10 इयर्स की है, लेकिन जैसे बड़ी हो जाती है ना बच्चियां टीनेज में, छुप छुप के वो डेट पे जा रही होती है। मेरी बेटी सामने सामने फ़ोन लगा के अपने डैडी से अपनी डेट डिसाइड कर लेती है, संडे को चलना है नहीं चलना है। खुद ही आपस में दोनों की लड़ाई होती है, दोनों मिलते हैं, दोनों बात करते हैं, मतलब फ़ोन पर दोनों एक दूसरे से बार्गेनिंग कर रहे होते हैं टाइमिंग पर कि इस दिन नहीं, इस दिन रख लो, इस दिन रख लो, और दोनों चले जाते हैं। मैं उनको तैयार कि वो इस तरह जाती है जैसे डेट पे जाते हैं ना बच्चे, मतलब बच्चियाँ जाती हैं या बच्चे, वो पूरा तैयार होकर अपने बाल बना के, परफ्यूम भी दे दो, ये पहन लूँ, ये कर लूँ, वो अपने बात के साथ खुद चली जाती है, अपना डे डिसाइड कर लेती है कि किस दिन जाना है। दोपहर में वो रोज़ मिलती है उससे, सुबह में वो रोज़ मिलती है, तो उसके लिए अवेलेबल होता है फादर। वाह वाह। ये मसला नहीं होता उसके लिए इतना बड़ा। हाँ, जब वो बीमार होती है तो वो चाहती है कि फादर हो वहाँ पे, मगर डेफिनेटली वहाँ पे हमें कवर करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे कवर करना पड़ता है। एक और चीज़ देखने में आती है कि जब पेरेंट्स अलग होते हैं तो वो अपने बच्चे को समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि हम क्यों अलग हुए थे, ऑफकोर्स एक दूसरे की बैड माउंटिंग करते हैं, राइट? तो बहुत सारे बच्चे अक्सर ये बताते भी हैं, बोलते भी हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्यों अलहदा हुए थे, हमें इस बात में इंटरेस्ट है कि आप हमें इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली सप्लाई करें, राइट? तो दरअसल कितना ज़रूरी है कि आप उनको जस्टिफाई ना करें और उनको वो फराहम करें जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आई थिंक थोड़ी बहुत ना उनको एक उनके दिमाग में वैसी ही चीज़ें होती हैं। और जैसे मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो अभी भी आई थिंक कि नहीं सही से समझता है। वो उसको ही डजंट अंडरस्टैंड कि डिवोर्स का मतलब क्या है, कि ये कभी भी वापस एक साथ नहीं रहेंगे। तो क्योंकि ये लोग बहुत छोटे थे, आई मीन 2-3 साल पहले की बात है,
तो अभी भी उसको ना ये चीज़ सही से समझ में नहीं आई है कि ये परमानेंट है या क्या है, मगर इनको पता है कि अभी जो है अम्मी भी अपनी मामा भी अपनी जगह खुश है, बाबा भी अपनी जगह खुश है, बस ये उनके लिए काफ़ी होता है। बिकॉज यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई, ये बुरा वो अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आया, राइट? शुरू में मुझे थोड़ा था प्रॉब्लम, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी। मुझे स्ट्रेस था, मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं बेटी को उस तरह समझा नहीं पा रही थी। तो वो जब अपने फादर से मिलना चाहती थी या कुछ तरह, तो वो उस तरह करती थी जैसे होता है ना कि एक बेटी की शादी की आपने, वो जॉइंट फैमिली में चली गई है, अपनी माँ से मिलना चाहती है, सास को नहीं बता पा रही, तो मुझे सांस लगने लगी थी मैं अपने आप को कि मुझे नहीं बता पा रही कि अपने बाप से मिलना है। तो फिर 2-3 महीने जब शुरू के थे तो उनमें था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ की चीज़ें कि नहीं, उसको ये बर्डन नहीं देना कि वो हमें मैनेज करे, वो बच्चा हमने पैदा किया है, हम मैनेज करेंगे उसे। बट शाफिया, पर ये जो आपका एक ट्रांजिशन फेज था, पीरियड था, कैसे रियलाइज किया कि कैसे पहली बार आपने इस ब्रिज को, इस गैप को कवर किया कि आप मिल सकती हैं, मुझे बता सकती हैं? नहीं, मैं पहले नहीं थी इस हक में कि वो जाए मिले। 2 महीने मैंने नहीं मिलने का कहा, क्योंकि उस वक्त स्कूल भी बंद थे, कोई लेना देना भी नहीं था। सब बच्ची मेरे साथ सुबह डे केयर जाती थी, वापस आ जाती थी मैं लेके। जब स्कूल खुलने का टाइम आने वाला था तो इसके फादर ने कहा कि उन्हें अपने भाई के शादी में जाना है इसे लेके। उस वक्त हमारी सेपरेशन हुई थी, डिवोर्स नहीं हुई थी। सही। तो ये 2 महीने सेपरेशन रही थी, डिवोर्स मैंने बाद में लिया उनसे। तो उस वक्त मैं परेशान, मैं नहीं देना चाह रही अपनी बच्ची किसी को। मैंने कहा कहीं ये वहीं से ले जाके वापस ही ना देके जाए। सही है। उस तो वक्त मैं थोड़ी, हालांकि वो एक बहुत बेहतरीन इंसान था, 10 साल में उसके साथ रही, वो बेस्ट हस्बैंड था। बाद में जो चीज़ें होती हैं वो तो फिर बुराइयां करनी होती हैं लेकिन जब तक था बहुत अच्छा था, मुझे शक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा वो ले जाएगा तो कस्टडी चली जाएगी शायद, क्योंकि मैंने कोई केस वगैरह नहीं किया। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मतलब हमने जहनी तौर पर बांट लिया है कि यही होगा, बच्ची मेरे साथ है। बिल्कुल। तो मैं नहीं दाने देना चाहती थी। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो मेरे सराउंडिंग में ख़वातीन थी ना, उन्होंने, जैसे मेरी बॉस थी हिना अमान, एक्सप्रेस पे होती हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया। वो कहने लगी जाने तो उसके बाप है, आज नहीं तो कल 10 साल के बाद भी तो किसी और से शादी करके जाएगी। अभी तो सगे बाप के साथ मिलने ही जा रही है ना शादी में, जाने तो 10 साल बाद भी तो किसी गैर के साथ भेजोगी। हाँ सही है। और ये जो आपने बात की है ना कि सेटल होना, शादी होना, दरक्षा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कभी सोचा है दोबारा से सेटल होने का? आई थिंक ऑफ कोर्स ये बात तो हम सोचते ही हैं। कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि फ्रॉम अ शरिया पर्सपेक्टिव आपको ये फील होता है, स्पेशली विद फीमेल चिल्ड्रन, कि जब आप किसी और के साथ सेटल होते हैं तो ये हमारे यहाँ एक इशू है, बहुत रियल है, नामहरम का। सो दिस इज़ अ इशू दैट यू रियली डू हैव टू कंसिडर। और आपके जो एक्स स्पाउस होते हैं वो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी रेज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ के लिए हम माइंडफुल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स सब चाहते हैं, मैं भी चाहूँगी कि वो सेटल हो और अपनी ज़िंदगी, बिकॉज जितना एक दूसरे को हम खुश देखेंगे उतने खुश भी रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो ऑफ कोर्स ये एक चीज़ होती है, एक प्रेशर तो होता है। आई डू फील कि सोसाइटी में एक आपको एक फीलिंग होती है कि आपके साथ कोई होना चाहिए खड़ा हुआ। आई थिंक ना सिर्फ वो प्रेशर, मगर आपके अपने लिए भी कंपेनियनशिप कौन नहीं डिजर्व करता, हर एक को मिलनी चाहिए, यू नो। जी आई मीन आई थिंक माय पेरेंट्स आल्सो से कि यू नो, आई मीन उन्होंने बोला नहीं है, मगर वो ये सोचते भी हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारी बच्ची अकेली हो जाएगी। सही है, यू थिंक ऑफ द सो एंड यू शुड हैव समबडी टू शेयर योर लाइफ। ठीक है शाफिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, यहाँ पे मेरा जो कहने का मकसद था कि 10 साल बाद शादी करके भेजोगी, वहाँ बेटी की शादी था, क्योंकि 10 साल की है वो 20 साल की हो जाएगी, तो कोई ना कोई अपने लिए देखेगी ना, मतलब वो 16-17 की होगी, डेटिंग शुरू कर दे। लेकिन यहीं से मैं चाहती थी मैं आपके दोबारा सेटल होने के बारे में पूछूं कि अभी आपको सिर्फ 1 साल हुआ है, राइट? इस 1 साल में, ऑल्दो इट्स टू सून टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट आप क्या देखती हैं जब बेटी आपकी बड़ी होगी? वुड यू लाइक टू रीमैरी? वुड यू लाइक टू सेटल डाउन? सोचा है कभी, ख्याल आया है? 1 साल हुआ है, नो, बट फिर भी। हाँ, मैं इस बारे में मैं सोच चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी करके एक दफ़ा एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना, तो अब दूसरी बार शादी घर बसाने के लिए सोसाइटी प्रेशर में वालिदैन क्या चाहते हैं कि बच्ची घर की हो जाए, इस चक्कर में नहीं करनी चाहिए। अगर कभी ऐसा लगा ज़िंदगी में, आज नहीं 10 साल बाद, 2 साल बाद, 2 दिन बाद, 20, जब कभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक बंदा, ये बंदा है, ठीक है, मैं मतलब इस तरह का बंदा अगर ज़िंदगी में हो तो आप सुकून से सो जाएंगे कि बाहर कुछ भी होता रहे। बिल्कुल। तो फिर मैं देख लूँगी। सही, हाँ, फिर मैं सही। क्योंकि मैं फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ऐसा नहीं है।
मेरे पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। मेरे पास एक प्यारी सी मेरी बेटी है, वो 4-6 साल के बाद इतनी बड़ी हो जाएगी, अपनी लाइफ में मगन हो जाएगी, मैं अपनी ज़िंदगी पे ट्रैवल कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैं एक बर्डन नहीं लूँगी किसी रिलेशनशिप का अनटिल अनलेस मेरे अपने दिल में किसी के लिए जगह ना हो। वेल सेड, वेल सेड। दरक्षा, आपके जो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स मैं मिल भी चुकी हूँ, ये कितना बड़ा प्रेशर है कि बच्चा अगर अच्छा बिहेव कर रहा है तो भाई सिंगल मॉम सारी तारीफें आपके लिए है ना, ये मैं देख चुकी हूँ अभी हाल ही में। हाँ, तो सारी तारीफें आपके लिए कि भाई आप अपब्रिंगिंग कर रही हैं, तो ये कभी आप इसको एज ए प्रेशर लेती हैं या यू आर लाइक अच्छा, बच्चे जब बाहर जाते हैं अमूमन तो वैसे ही बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, ठीक है, अपने दे ऑलवेज पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सबसे अच्छे से बात सब नहीं दरक्षा अच्छा, कुछ होती है अच्छा, जो आई मीन हमने तो इसी तरह रखा है, बट ये है कि क्योंकि फातिमा जो मेरी बेटी है ना, वो शी इज़ प्रिटी स्ट्रिक्ट एट होम, तो वो वैसे ही जो छोटे हैं दे आर प्रिटी वेल बिहेव। मगर ये है कि ऑफ कोर्स आपको ये होता है कि जब कोई भी बुरी बात होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा बीमार है और आप घर नहीं पे हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो बहुत सारे आपके घर वाले या आपके एक्स हस्बैंड स्पाउस कहते हैं कि टाइम पे आप नहीं थी, आपने बच्चे को नहीं देखा। ऑफ कोर्स ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यस यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड। एंड वो सिर्फ आपको नहीं कहते, वो अपने पूरे सर्कल में बताते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब थी और माँ घर पे नहीं थी। डू यू एवर हैव टू, बिकॉज आपको नहीं पता, वो मुझे कहते हैं तुम्हें मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी कि ये बीमार है। चलो यहाँ तक हाँ नहीं, क्योंकि Understandable. मैं अगर उसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ, सब करा देती हूँ, तो मैंने लास्ट टाइम उनको एक कॉल कर दी थी कि मैं इसे हॉस्पिटलाइज कराए हुए हैं और डेंगू हुआ है। सही। तो वरना मैं अपनी चीज़ें खुद देखती हूँ, वो मुझसे सवाल नहीं करते कि क्योंकि उन्हें जब हमारी डिवोर्स हुई थी उन्होंने मुझे ये कहा कि बच्चा तुम रख लो, तुम बेहतरीन माँ हो। तो मुझे पता था, क्योंकि मैं बेहतरीन माँ हूँ, ये मैं जानती हूँ, और मुझे ये किसी को प्रूफ करने की या मुझसे किसी को सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं। वेरी नाइस, किसी को मैं प्रूफ जानती करने की जरूरत नहीं है। तो दरक्षा, जब कोई ना कोई मशवरा, कभी आप किसी से मिल लेते हैं जो आपको एक ऐसा मशवरा देता है, आप कहते हैं मांगा नहीं था मैंने मशवरा, तो इसको जैसे उन्होंने कहा कि मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हाउ डू यू टैकल सच अ सिचुएशन? अच्छा, जब बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात पे मशवरा देते हैं ना, तो एक तो मैं इतनी गुंजाइश देती नहीं हूँ किसी को बोलने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अकेले ही की हैं। जैसे मैंने कहा, सपोर्ट के लिए यू डू लुक कि फैमिली एंड फ्रेंड्स को आप देखते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर्स, इट इज़ योर डिसीजन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं इतनी लाइक आई सेड कि वेदर इट्स वर्क रिलेटेड और होम रिलेटेड, आई डोंट गिव पीपल दैट मच स्पेस कि वो मुझसे इस बात पे इंटरवीन करें। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप एक सिंगल पेरेंट होते हैं तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी सोशल लाइफ, बहुत सारी केसेस में हमने देखा है कि बस वो माँ है और वो अपने बच्चों के साथ इतनी इन्वॉल्व है कि वीकेंड भी बच्चे के साथ, वीकडेज भी बच्चे के साथ, राइट। और जब कोई एक कपल होता है तो वो अक्सर कहता है कि भाई आज मैं अपनी गर्ल्स नाइट के लिए जा रही हूँ, आज बच्चे बाप के पास हैं, या वाइस वर्सा। सो आप किस हद तक वो बैलेंस रखती हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, यानी सोशल लाइफ जो भी आपकी है वो कंटिन्यू रखनी है ना लिमिट, एंड बच्चे को भी टाइम देना है? हाउ डू यू डील विद दैट? मैं दोस्ती ही उन खवातीन से रखती हूँ जिनके बच्चे मेरे बच्चे के बराबर हैं। प्ले डेट भाई, वेरी गुड आइडिया। तो हम लोग वीक में 2 बार 3 बार जाते हैं। सही। आज भी हमने बर्थडे पे जाना है, मदर से मेरी दोस्ती है, डॉटर मेरी डॉटर की फ्रेंड है, उनकी मदर मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, ये लोग भी आपस में खेल लेंगे, आज हम लोग जाएंगे। तो मैं दोस्ती ही सिर्फ उन लोगों से रखती हूँ जिनके पास बच्चे। ये बड़ी एक अच्छी टिप है, और मैं दरक्षा के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माई हस्बैंड। तो अभी जब मैच हो रहा था ना लास्ट वाला, सो वो T20 पे ये अपने बच्चों को साथ में लेके आई, और शुरू में तो वो आके उन्होंने सोचा कहाँ ले आई, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन इवेंचुअली दे एंजॉयड, राइट। सो ये करना दरक्षा कि आपका भी सोशल लाइफ जो भी आपकी है वो भी हो जाए और बच्चे भी साथ में, राइट। बिल्कुल। आपको अपने लिए भी थोड़ी सी रेस्ट एंड रिलैक्सेशन देनी थी, और आबिद ने बहुत काइंडली, मैंने जब मैसेज करके कहा कि आई डोंट हैव एनी हेल्प और संडे एंड आई कांट लीव माय चिल्ड्रन, बच्चों को ले आओ, कोई मसला नहीं है। तो मेरे बच्चे एक्चुअली अमूमन सोशलाइजिंग पे मैं नहीं ले जाती हूँ ऐसी जगहों पे, बट यू नो आई थॉट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम, बिकॉज उन्होंने इतने सारे एडल्ट्स के साथ उठे बैठे कमेंट्री दी, बड़ा मजा आया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनके जो बेटे थे इतने कोई कॉन्फिडेंट थे, फुल कमेंट्री सुनी है हमने लास्ट वाले मैच पे, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है आज के शो का हमारा मकसद पूरा हुआ है, बिकॉज हम दिखाना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि सिंगल मॉम्स जो हैं ये इतनी रिजिलियंट हैं, कमाल काम कर रही हैं, ये 24/7 की जॉब होती है, बखूबी उसको अंजाम दे रही हैं, एंड
जो बच्चे बड़े होंगे उनको बहुत सारी दुआएं देंगे। वेल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का दोबारा से। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आने के बाद आज क्या सीखें, कुछ नेल आर्ट मैंने किया हुआ है, कुछ नेल आर्ट में बहुत अमेजिंग सा करवाने वाली हूँ।